अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बोकारो में डीएमएफटी घोटाले को लेकर अब बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान दे डाला है। जी हां, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर बयान दिया है। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि डीएमएफटी घोटाले जैसे घोटाले में अधिकारियों, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री शामिल हैं। सभी की मिली भगत से घोटाले का अंजाम दिया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले पर सीबीआई से जांच कार्रवाई की मांग की है और साथ ही दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मंत्री ने उन प्रभावित इलाका, उन क्षेत्र, वहां के लोगों के विकास के लिए और जिस प्रकार से मनमानी तरीके से इस डीएमएफटी फंड की जो लूट हुई है, और मैं समझता हूं बोकारो ही नहीं, संभवतः पूरा झारखंड में ऐसी लूट हो रही होगी। और मेरा ये मानना है इस लूट में बिना मुख्यमंत्री के शामिल हुए शायद ये संभव हो नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से इस लूट में ये मुख्यमंत्री शामिल है, मैं ऐसा मानता हूं। और इसका पर्याप्त कारण है कि कोई भी एक अफसर इतना बेखौफ होकर के और इस प्रकार की घोटाला कर रहे हैं, इस प्रकार की लूट कर रहे हैं, तो इतना बड़ा घोटाला और इतनी बड़ी लूट बिना राज्य के मुख्यमंत्री के सहमति से संभव ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भैया जो अधिकारी और मुख्यमंत्री ये सब मिली भगत से ही ये काम हुआ है। और इसकी अगर सच कहा जाए तो इस प्रकार की लूट हो रही है तो इसकी सरगना कौन हो सकते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं इसके। और इतनी बड़ी पैसा की जब लूट होती है तो निश्चित रूप से ये सीएम के तिजोरी तक ये पैसा गया होगा, क्योंकि उनके बिना संरक्षण के इतनी बड़ी लूट ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि डीएमएफटी फंड गरीबों के लिए था। इसका उपयोग खनन प्रभावित इलाकों में स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी आदि जैसे योजनाओं में लगानी थी। और मुख्यमंत्री ने इसको समझे अपना एटीएम समझ लिया। ये डीएमएफटी फंड को एटीएम की तरह यूज किया और अफसरों को एटीएम क्या बोलते हैं, पैसा निकालने के लिए लगाया इसको, यही आप कह सकते हो। ये गरीबों के विकास का ये पैसा है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा है, बीमारों को इलाज का पैसा है। ये सब मुख्यमंत्री ने मिल करके और भ्रष्ट अफसर उन लोगों से मिल करके इसको लोगों ने लूटा है। और इसीलिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, तभी ये मामला सही सही जांच हो पाएगी। जो कि नहीं, पहले तो वहीं से बात शुरू होगी, तो वहां जब जांच पूरी होगी तो फिर बाकी भी जांच होगी, इसका मतलब बाकी जगहों पर भी। लेकिन मैंने वहां का पहले कहा कि जहां से गड़बड़ हुई है जांच वहीं से शुरू होता है, क्योंकि राज्य की कोई भी एजेंसी इसको जांच नहीं कर सकती है। जिस राज्य, जिस गड़बड़ी में, जिस घोटाला में जहां सरकार इन्वॉल्व हो, तो वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बाकी एसीबी या कोई अफसर जांच कर लेगा और उसमें से दोषी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये संभव ही नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमने कहा कि भाई इस जांच को सीबीआई से करानी चाहिए। अगर वास्तव में राज्य सरकार अपने आप को मुख्यमंत्री इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, दोषी नहीं है, तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को सुपुर्द कर देनी चाहिए। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस घोटाला के विरोध में
लड़ाई हम लड़ेंगे, सदन में भी और सड़क पर भी, और इस मामले को हम जांच कराएंगे। क्योंकि मामला डीएमएफटी फंड का है, ये कानून के तहत हुआ है और उसमें ये प्रावधान भी किया हुआ है, केंद्र सरकार भी इसको जांच कर सकती है विभाग को।